साईं बाबा को कौन नहीं जानता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे शिरडी के साईं बाबा के बारे में ना पता हो। पर साईं बाबा असल में कौन थे, क्या जानते हैं आप? क्या वो हिंदू थे या मुसलमान? साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इस पर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदू बताते हैं तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वे हिंदू नहीं मुसलमान थे। चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। लेकिन उससे पहले साईं बाबा कौन थे, वो हिंदू थे या मुसलमान, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि साईं बाबा हिंदू नहीं मुसलमान थे। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंदू थे। क्या वे कबीर, पांडुरंग, नामदेव के अवतार थे? तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव का अंश हैं। तो वहीं कुछ लोगों को उनमें भगवान दत्तात्रेय नजर आते हैं। अन्य लोगों का मानना है कि वे एकलाकोट महाराज के अंश हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वे यमन देश के मुस्लिम फकीर थे। क्या सचमुच ऐसा था? जरूरत है हम अपने संतों पर सवाल उठाएं। जो सोना होगा वो आग में दबकर खरा हो जाएगा। ये कुछ तर्क हैं जिनका साईं सचरित्र पुस्तक में वर्णन है। साईं के बारे में लोगों का तर्क है कि वो अपना ज्यादातर समय मुस्लिम फकीरों के साथ ही बिताते थे। साईं पूर्णतः एक मुस्लिम फकीर थे। वे कुछ समय के लिए अजमेर दरगाह में भी रहे थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया। आइए जानते हैं साईं विरोधियों का साईं के बारे में क्या तर्क है। साईं शब्द फारसी का है जिसका हिंदी में अर्थ है संत। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम फकीरों के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के सामने आकर रुके थे, उस मंदिर के पुजारी ने ही उन्हें साईं कहकर संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वे मुस्लिम फकीर की तरह ही नजर आए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा था। हमने अक्सर सुना है सबका मालिक एक, यह शब्द साईं के थे, पर नहीं, साईं ने यह कभी नहीं कहा। साईं सचरित्र के अध्याय 4, 5 और 7 में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने जीवन भर अल्लाह मालिक है ही कहा है। साईं सचरित्र में इसका साफ साफ वर्णन है कि वे अल्लाह मालिक है यही बोलते थे, ना कि सबका मालिक एक। कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू संत बनाने के लिए यह झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक ऐसा बोलते थे। साईं की वेशभूषा उनके मुस्लिम होने का सबूत है। जिस तरह के वे कपड़े पहनते थे, जिस तरह का उनका पहनावा था, ऐसा किसी हिंदू संत का नहीं होता। जिस तरह का कपड़ा वे अपने सर पर बांधते थे, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। हिंदू धर्म में सर पर ऐसा कपड़ा बांधना वर्जित है। हिंदू धर्म में या तो संतों के सिर पर जटाएं होती हैं या फिर किसी भी तरह से बाल नहीं होते। हिंदू धर्म में कोई भी संत अपने सर पर कफन की तरह सफेद कपड़ा कभी नहीं बांधते। इसमें साईं विरोधियों का एक और तर्क आता है कि साईं ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया। शिरडी में और भी स्थान थे, लेकिन उन्होंने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? वो मंदिर में भी रह सकते थे, लेकिन साईं जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे। मस्जिद के अलावा भी ऐसे कई स्थान थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन मस्जिद में ही क्यों बिताया? साईं सचरित्र के अनुसार साईं बाबा लोगों को ध्यान, योग, प्राणायाम, पूजा पाठ आदि करने से मना करते थे। वो कहते थे कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। साईं विरोधियों का कहना है कि वे अपने प्रवचनों में लोगों को एक ईश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा कर उन्हें कर्म कांड, ज्योतिष आदि से दूर रखते थे। एक अन्य तर्क में कहा जाता है कि साईं भोजन करने से पहले मस्जिद से बर्तन मंगवाकर मौलवी से फतिहा पढ़ने के लिए कहते थे, उसके बाद ही वे भोजन करते थे। उन्होंने कभी भी मस्जिद में गीता पाठ नहीं कराया था या भोजन करने से पूर्व श्री गणेश करो ऐसा भी नहीं कहा था। यदि वे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते तो फिर दोनों ही धर्मों का सम्मान करना चाहिए था, ना कि सिर्फ भोजन करने से पहले फतिहा पढ़वाते। साईं को सभी यमन का मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि अफगानिस्तान के थे, इसलिए लोग उन्हें यमन का मुसलमान कहते थे। उनकी कद काठी और डील डोल यवनी ही था। साईं सचरित्र के अनुसार उन्होंने एक बार इस बात का जिक्र भी किया था कि वो यमन के मुसलमान हैं। जो भी लोग उनसे मिलने आते वो उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते थे, पर उनके माथे पर लगे सफेद चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। लोगों का कहना है कि साईं धूनी रमाते थे। धूनी नाथ पंथ के लोग रमाते हैं। साईं तो सिर्फ ठंड से बचने के लिए एक जगह पर लकड़ी इकट्ठा कर आग जलाकर वहां पर बैठ जाते थे। उनके आग जलाने को लोग धूनी रमाना समझते थे।
कई पुस्तकों में यह जिक्र भी है कि साईं ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। अगर साईं सचमुच ब्राह्मण कुल में जन्मे थे तो उन्होंने अपने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? और अगर वो सभी धर्मों में मानते थे तब भी सवाल यही उठता है कि उन्होंने रहने के लिए मस्जिद का चयन ही क्यों किया? वह नीम के नीचे अपनी कुटिया भी बना सकते थे, पर मस्जिद ही क्यों? साईं का जन्म 1830 में हुआ था, पर उन्होंने आजादी की लड़ाई में भारतीयों का साथ नहीं दिया। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भारतीयों की मदद करनी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि वे भारतीय नहीं अफगानिस्तान के पिंडारियों के समाज से थे और उन्हीं के साथ उनके पिता भारत आए थे। उनके पिता का नाम बहरुद्दीन था और उनका नाम चांद मियां। चांद मियां, अभी कुछ समय पहले बागेश्वर धाम में भी इस नाम की चर्चा हुई थी, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। क्या साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा कि वो चांद मियां है। उनके जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने क्षमा मांगी, तो हमने यही बात उनको बता दी। साईं सच्चरित्र साईं भक्तों व शिरडी साईं संस्थान द्वारा बताई गई साईं के बारे में सबसे उचित पुस्तक है। पुस्तक के पेज नंबर 17, 28, 29, 40, 58, 78, 120, 150, 174 और 183 पर साईं ने अल्लाह मालिक है ऐसा बोला, ऐसा लिखा हुआ है। पूरी पुस्तक में साईं एक बार भी किसी हिंदू देवी देवता का नाम नहीं बोलते और ना ही कहीं सबका मालिक एक ऐसा बोला गया है। अब आप ही बताइए, जो बात साईं ने खुद कभी नहीं कही उसे साईं के नाम पर क्यों प्रचारित किया जा रहा है? ये तर्क है साईं विरोधियों के साईं बाबा के बारे में, किंतु सच क्या है ये कभी साफ नहीं हो पाता। आपका क्या मानना है, साईं हिंदू थे या मुसलमान? अपने तर्क कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।